सो गाइज अभी हम लोग सेकंड पॉइंट जो कि 3.2 वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। एंड जो लोग स्प्लिट्स में देख रहे हैं उन लोगों को पता है क्या करना है। आपको पूरा वर्कबुक पढ़ना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं याद से, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, प्राइस कैसे पता करते हैं, चार्ट्स के थ्रू कैसे पता करते हैं, कैसे बाय सेल करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक मार्केट से एक इनकम जनरेट करना है, उसके ऊपर एक बहुत ही डीप एंड डिटेल, जैसे यहाँ पे अभी आप रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं वैसा बहुत ही डीप एंड डिटेल आपको मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा प्रॉपरली। मैं ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किसी स्टॉक को बाय करना है, कैसे किसी स्टॉक को बेचना है, किस वैल्यू, कौन सा उसका राइट प्राइस है खरीदने का और कौन सा बेचने का। उसके लिए जो कोर्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन करिए। उसके लिए अलग से डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह होते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करिए, कुछ अलग अगर आपको करना है तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप कि मेरे एडवर्टाइजिंग करने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, ठीक है। सो चैप्टर 3 पार्ट 2, हालांकि ये पार्ट 2 मैं इसके लिए, क्योंकि नोट्स जो हैं वो हम लोग काफ़ी बड़े बड़े नहीं बना सकते। आपको जब मिलेंगे नोट्स तो वो पूरा का पूरा मिल जाएगा इसके नीचे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सीधा पेज लोड हो जाएगा पूरा फर्स्ट से लेके आखिरी तक, ठीक है। इसमें कोई पार्ट नहीं रहेगा, बट यहाँ पे वो लोड होने में, यहाँ पे इस जो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें लोड होने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। देन टर्मिनोलॉजी इन डेप्थ मार्केट, मैंने आपको पहले बता दिया। डेप्थ मतलब लोन लेना, वहाँ पे होता है इंटरेस्ट, वहाँ पे होता है मेच्योरिटी, एक डेट होती है कि इस डेट पे इस डेट तक हमको लोन चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, कितना टाइम होल्ड करना है। और थोड़ा सा रिस्की भी होता है ये बॉन्ड मार्केट। क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे रिस्क यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो, डेप डिबेंचर है या डेप पेपर है, समझिए आप, या बॉन्ड पेपर है, कुछ बॉन्ड है, उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। बट जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो जाते हैं, मतलब दूसरे। तो यहाँ के जिन लोगों के पास में ये बॉन्ड है 8% वाले, ये लोग तुरंत इसको बेचेंगे और वो 10% वाला लेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे 2% उनको ज़्यादा मिल रहा है। या फिर अगर आपके बॉन्ड, जो आपने बॉन्ड खरीदा हुआ 10% उसका इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, मार्केट में सडनली आप खुश हैं बहुत किया, 10% मिल रहा है मुझे, लेकिन अचानक से जो है इंटरेस्ट रेट गिर के 8% हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पे जो आपकी बॉन्ड की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पे आने वाले जो बॉन्ड्स है वो 8% पे मिलेंगे, आपका बॉन्ड आपके पास में 10% पे है, समझे? तो इशूअर जो है उस इशूअर को यहाँ पे दिक्कत होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया क्या है ये। अभी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं आए, अच्छे से समझ में आए चीज़ें। डेब्ट कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लैंडर्स हु आर keen to compensate regularly in the form of pre-specific fixed of interest rate। तो ये जो कैपिटल, जो डेब्ट कैपिटल मतलब क्या होता है? ऐसा कैपिटल जो कि लेंडर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। किनको? जो कीन है, कीन या वैसे मतलब जो चाहते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट रेट देकर एक अमाउंट लें, ठीक है। दो आर कीन टू कंपनसेट रेगुलर, जो चाहते हैं कि हमें एक इंटरेस्ट रेट मिले और उसके लिए हम लोग अमाउंट डालें, तो और हमें ज़्यादा रिस्क भी, स्टॉक मार्केट जैसे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पड़े। तो होता ये है कि भाई एफडी में पैसा डालेंगे तो खाली 6-7% मिलेगा, इक्विटी में डालेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा ज़्यादा, 15-20% मिल जाएगा, या कभी कभी 30 भी मिल जाएगा, 40 भी मिल जाएगा, लक हुआ तो। लेकिन ये रिस्की है, बहुत रिस्क है, क्योंकि जितना ये ऊपर जा सकता है उतना ही नीचे -15 में, -20 में भी जा सकता है। तो इन दोनों के बीच का तरीका ये है कि आप जाओ डेप्ट के ऊपर, डेप्ट ले लो, डेप्ट दो आप किसी को, ठीक है। या जो है आप डिबेंचर ले लो, बॉन्ड्स ले लो, ठीक है। तो अभी आई होप इतना आपको क्लियर है यहाँ तक। अभी हम लोग जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है सब चीज़ें, मैंने फिर से एक बार खाली रिपीट किया था, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द मनी दे हैव लैंड टू द टू बी रिटर्न, ओके, टू देम आफ्टर द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि बस इंटरेस्ट दे रहे हो आप खाली 8% का, भाई जो अमाउंट दिए 1 लाख की वो भी तो वापस करो, ये भी हमको चाहिए।
तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मनी उन्होंने लैंड किया है वो रिटर्न आए कुछ टाइम के बाद में, जो टाइम की जो मैच्योरिटी डेट है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन डेप्ट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन बाय इशूइंग द डेप्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। बैंक से भी हो सकता है ये, ठीक है, और बैंक भी बना सकती है, या फिर बैंक के जो बोरोइंग्स है वो भी बना सकते हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू, ठीक है। ऑल डेप्ट सिक्योरिटीज ग्रांट द इन्वेस्टर द राइट टू कूपन पेमेंट्स एंड द प्रिंसिपल पेमेंट, तो जो कूपन पे जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा और प्रिंसिपल पेमेंट भी मिलेगी, उसका राइट है लेना। सम डेप्ट सिक्योरिटीज कॉल्ड सिक्योर डेप्ट, अब ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को लगता है कि सिक्योर डेप्ट के ऊपर एक, या सिक्योर बॉन्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। सिक्योर डेप्ट मतलब क्या? आल्सो गिव्स इन्वेस्टर rights to our asset of issuing company if the company defaults interest and payment, those assets can be can be sold to the repay investor, to repay the investor। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं लोग कि अगर कल को कंपनी नहीं दे पाती है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में, और इक्विटी शेयर्स को बेच के आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो कल को अगर कंपनी बोले हमारे पास में लोन चुकता करने के लिए पैसा नहीं है, तो हमें शेयर्स दे दो, हम लोग शेयर्स बेच देंगे बाहर किसी को और वहां से पैसा हमें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे जो रिस्क है वो कम हो जाता है यहाँ पे, इसके लिए इनको बोलते हैं सिक्योर्ड डेप्ट। सिक्योर्ड है मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी में कन्वर्ट करके ले लेंगे, ठीक है। हालांकि जब कंपनी कुछ डिफॉल्ट करती तो उस केस में आपको पता है कि कहीं ना कहीं पे शेयर की प्राइस भी गिरती है, बट एटलीस्ट जो वैल्यू दिया है, जो वैल्यू आपको देना है, जो 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 एक्चुअल अमाउंट है वो आपको देना, उसके इक्वली अगर हमें शेयर्स मिल जाएंगे तो हम उसको जल्दी से बेचेंगे और हमारा पैसा वापस लेंगे। इन्वेस्टर विद अनसिक्योर्ड डेप्ट डू नॉट इंजॉय दिस ऑप्शन। अगर कोई अनसिक्योर्ड डेप्ट ले रखा है, डेप्ट के जो बॉन्ड पेपर्स ले रखे, तो उस केस में ये कहीं ना कहीं पे जो है ऊपर जो फीचर दिया गया है ये वाला, ये इंजॉय नहीं करते। डेप्ट सिक्योरिटीज में भी प्राइवेटली प्लेस विद द सिलेक्टेड ग्रुप। एक तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ प्राइवेट लोग हैं उनको दिया जाएगा लोन खाली, या फिर पब्लिक में ऑफर कर दिया जाएगा डिबेंचर्स के द्वारा। सो डेप्ट सिक्योरिटीज दैट आर इशूड इन पब्लिक are mandatorily listed on the stock exchange such as the National Stock Exchange or the Bombay Stock Exchange, okay, and can be traded in this market। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले हमने टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी मार्केट देखा था, वहाँ पे आप सब कुछ चीज़ें स्टॉक्स और इक्विटी के नज़रिए से देख रहे थे। यहाँ पे आपको सब चीज़ें बॉन्ड, डिबेंचर एंड डेप्ट मार्केट के नज़रिए से देखना है, ओके। तो अब पहली चीज, जैसे वहां फेस वैल्यू थी वैसे यहाँ पे भी फेस वैल्यू है। वहां पे डिविडेंड से मिलता है अमाउंट, यहाँ पे डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन से मिलता है, यहाँ पे कूपन रेट से मिलता है अमाउंट। वहां पे कोई मैच्योरिटी नहीं होती, यहाँ पे मैच्योरिटी होती है, मतलब एक फिक्स डेट होती है, ठीक है। प्रिंसिपल वहाँ पे एक बार गया तो फिर वो जो भी मार्केट प्राइस के हिसाब से वापस आएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे वैसे का वैसा वापस मिलेगा। रिडीम्शन, वहाँ पे कोई रिडीम्शन नहीं होता, जब आप चाहो किसी को भी शेयर बेच दो, अपना कैपिटल वापस ले लो, पैसा वापस ले लो। यहाँ पे रिडीम्शन है, एक रिडीम्शन डेट होती है, वहाँ पे आपको करना है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो ये तो उधर भी होता है कॉमन, कितना टाइम होल्ड किया आपने स्टॉक को उस हिसाब से। अब देखते हैं कंसेप्ट को समझते हैं। फेस वैल्यू मतलब क्या, आपको पता है नॉमिनल वैल्यू रहेगी, जो कि फेस वैल्यू रिप्रेजेंट्स हाउ मच लोन इट रिप्रेजेंटेड बाय द पर्सन। अगर 1000 रुपये का फेस वैल्यू है, आपने 100 ले लिए, तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर ही समझ में आता है। तो हाउ मच लोन इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट द पर्टिकुलर पेपर, तो वो 1000 रुपये का बॉन्ड है या फेस वैल्यू है उसका, तो 1000 रुपये का एक मतलब ये है। देन दिस इज द नॉमिनल और द पार वैल्यू ऑफ द डेप्ट पेपर इंटरेस्ट थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पेपर इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट। तो जो इंटरेस्ट है, 1000 रुपये का फेस वैल्यू है, तो जो इंटरेस्ट अगर 8% है तो 8% इसका 80 रुपये आपको मिलेगा, राइट। 80 रुपये, 8% 80 रुपये आपको मिलेंगे 1000 रुपये के बॉन्ड के ऊपर। 100 बॉन्ड से आपके तो 800 रुपये मिलेंगे आपको बॉन्ड के ऊपर। समझ में आ रही बात? सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो जो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट इज पेड, मतलब जो नॉमिनल और पार वैल्यू है, एक मिनट, दिस इज द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ द डेप्ट पेपर एंड द इंटरेस्ट थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पेपर। जब तक वो टर्म है उस पेपर का, जब तक वो चालू है, तब तक आपको
जो इस फेस वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है. द फेस वैल्यू मे बी 100,000 और एनी अदर डिनोमिनेशन. कूपन रेट मतलब क्या? इंटरेस्ट पेड. ओके, interest paid on bond or debt security is known as the coupon rate, expressed as the percentage of its face value. तो जो ये परसेंटेज है वो फेस वैल्यू का परसेंटेज है, उसको कूपन रेट. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मनी विच इज इन्वेस्टर रिसीव्स एज अ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड द कूपन रेट. जो फेस वैल्यू है उसका 8% जो इसका जो आएगा अमाउंट, जैसे 800 रुपये नहीं सॉरी 80 रुपये, तो ये जो 80 रुपये है ये एक्चुअल में क्या है? अमाउंट विच वी रिसीव्ड एज ए इंटरेस्ट. तो ये इंटरेस्ट हमें मिला है. तो वो बताना यही चाह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगर आपको एग्जाम में आ सकता है इंटरेस्ट क्या है, तो कूपन दे रखा होगा और फेस वैल्यू दे रखी होगी. तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है. या कूपन निकालना है तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. समझ में आ रहा होगा आपको, राइट? मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी मतलब कि कब खत्म होगा बॉन्ड. एवरी लोन विल हैव इट्स टेन्योर. दिस इज नोन एज द टेन्योर और द मेच्योरिटी और द टर्म ऑफ द मेच्योरिटी इन द बॉन्ड. अ मेच्योरिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर ऑफ द बॉन्ड. हाँ, मेच्योरिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर ऑफ द बॉन्ड investor as the single largest factor contributing to change in the मतलब देखो सिंपल सी बात है. ये बताना क्या चाह रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ. ये बताना चाह रहे हैं जितना बड़ा मेच्योरिटी रहेगा, अगर 1 2 3 4 5 साल का मेच्योरिटी है तो, और दूसरे बॉन्ड का मेच्योरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल का है, जो 10 साल का है उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसके लिए उसकी प्राइस भी थोड़ी कम रहेगी. इसमें रिस्क कम है तो इसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, ठीक है. सो मैच्योरिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर ऑफ द बॉन्ड एज दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द चेंजेस इन बॉन्ड प्राइस. जितना ज़्यादा रहेगा उतना जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी. एंड द मार्केट रिस्क ऑफ इन द बॉन्ड इज लिंक टू इट. तो मार्केट रिस्क होता है, इससे लिंक्ड होता है जितना बड़ा ड्यूरेशन है. बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टेन्योर. अगर शॉर्ट टेन्योर है तो उसमें टी बिल्स आते हैं. टी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह आ सकता है, ठीक है. टी बिल्स इशूड बाय द डैश टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर डैश इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 91 182 और 364 डेज. तो आपको वहाँ पे टी बिल सिलेक्ट करना है. जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं इशूड वेरी लॉन्ग पीरियड. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज याद रखना है आपको लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, और जो टी बिल्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. दोनों भी गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं, याद रखना है, ठीक है. नोट कर लो इसको कहीं पे आप अपने नोट में. प्रिंसिपल मतलब आपको पता है कि जो एक्चुअल अमाउंट है प्रिंसिपल की, दिस इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑफ द इशूअर रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी. जो अमाउंट इशूअर को मिली है इन्वेस्टर से वो है प्रिंसिपल. ये अमाउंट उसको एज इट इज लौटानी पड़ती है. दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इन्वेस्टर मेक्स व्हेन द बॉन्ड इज इशूड and is represented by the face value. Okay, yes, this is the initial value investment which investor makes when the bond is issued and is represented by the face value. तो जो भी स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग देते हैं उसके हिसाब से हमें फेस वैल्यू एक मिलती है. अगर हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बॉन्ड की वैल्यू, एक फेस वैल्यू की वैल्यू 1000, एक बॉन्ड की जो वैल्यू फेस वैल्यू है इसकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपये है, तो आपको 100 बॉन्ड्स मिल जाएंगे वहाँ पे. समझ में आ रही बात? तो जो एक्चुअल में देखा जाए तो इन दोनों को तो 1 लाख जो एक्चुअल में फेस वैल्यू है, पर फेस वैल्यू पर बॉन्ड यहाँ पे 1000 है. तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे. ऑन रिडेम्पशन दिस एंटायर प्रिंसिपल इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर, ठीक है. As the bonds start trading in the market, the price at which the bond is purchased and sold may be different from the face value. जब face value मार्केट में न्यू आती है तो उसके 1000 रुपये फिक्स कर दी है, बट आगे चल के जो बॉन्ड की जो प्राइस है वो बढ़ के या कम होके 1000 से 992 हो जाएगी, या 1000 से 1012 रुपये हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट के कम ज़्यादा होने से भी बॉन्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती है. So irrespectively of the price at which the debt security is bought in the secondary market, the issuer is liable to repay only the principal and the represented by the face value on the maturity. ठीक है.
तो इश्योर को उसको वापस करना है उस प्राइस के ऊपर। देन रिडिम्पशन क्या है, रिडिम्पशन ऑफ द बॉन्ड व्हेन द बॉन्ड मैच्योर्स, जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, मतलब उसकी डेट खत्म हो जाएगी, उसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, उसका टेनर खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे जो इन्वेस्टर है रिडीम करता है उस बॉन्ड को, ठीक है। उस टाइम पे जो इशूअर है उसको वो अमाउंट भी वापस देना है, इंटरेस्ट रेट सब क्लियर करना है, और उसके बाद में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओवर हो जाता है। सो दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इशूअर एंड द इन्वेस्टर विल बी ओवर। The issuer of the bond is the issuer of the bond repays the principal and the also makes the final coupon payment, and then the bond cease to exist, the bond matures। आपको एक बात बताऊं, आप जब होम लोन लेते हो ना, तो उस पर सारे टर्म्स होते हैं, रिडिम्पशन होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट होती है उसके ऊपर ही, कूपन रेट दिया होता है, कितना कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू भी दी होती है, सब कुछ होता है। एक बार पढ़ के देखना, कभी आपने देखा नहीं होगा बट ये ऐसा होता है, ठीक है। आई होप इतना अभी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। मैं अभी पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ, नहीं तो ये लैग करेगा सिस्टम मेरे पास में, मैं वो नहीं चाहूँगा, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है अच्छे से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं। करंट यील्ड, करंट यील्ड देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, याद रखना। जब भी कोई फार्मूला के नीचे यील्ड आए तो उसके नीचे मार्केट प्राइस डाल देना। ये तो आ गया। अब ऊपर करंट मतलब यहाँ पे कूपन आता है, लेकिन बाकी जो फार्मूलाज रहेंगे, जैसे डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड का एक फार्मूला आगे आएगा, यील्ड है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है यील्ड है, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखने का ट्रिक है। नीचे क्या है, यील्ड है, तो मैं क्या कर दूंगा, नीचे मार्केट प्राइस डालूंगा, और ऊपर क्या डालेंगे, डिविडेंड। अगर अर्निंग यील्ड आया है फॉर्मूला में, ये भी आएगा आगे, अर्निंग यील्ड आ रहा है आगे सपोज, तो अर्निंग यील्ड में भी नीचे मार्केट प्राइस आएगी, और ऊपर क्या है, अर्निंग है, तो पर शेयर का मतलब क्या है, ईपीएस। समझो, अब मार्केट प्राइस नीचे डालना है सब यील्ड वाले फार्मूलाज में, ये क्लियर है। खाली जहां पे करंट आएगा, तो करंट तो यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, कूपन डालना है या फिर इंटरेस्ट डालना है, समझ जाओ, बस इतना था। इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे भी मार्जिन आएगा वहां नीचे सेल्स डाल देना। ओके, क्लियर है। सेम जहां मार्जिन आएगा वहां पे नीचे सेल्स डाल देना, इतना क्लियर है। जहां पे टर्नओवर आएगा, जहां पे टर्नओवर आएगा वहां पे ऊपर सेल्स डाल देना। जहां पे यील्ड आएगा, जो मैंने लिखा था, जहां पे यील्ड आएगा वहां पे नीचे मार्केट प्राइस डाल देना। ये कहीं पे साइड में कॉर्नर में नोटबुक के, अपने डायरी के, इसको लिख लो। जहां पे अभी यहाँ पे जो भी मार्जिन आता है, सेल्स मार्जिन नहीं, जो भी मार्जिन आएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सपोज एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाल देना है बस, क्योंकि नीचे मार्जिन है। ओके, क्लियर, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। फॉर अभी आपको बताऊं, इसके ऊपर जो है, इसको सबको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। एक और चीज़ बताऊं आपको, इस पर से आपको 4 फार्मूला है, इसके ऊपर आपको 5 फार्मूला है, आई गेस, इसके ऊपर आपको 4 फार्मूला है। तो आपके जो फार्मूलाज 4 और 5, 4 और 4 8 और 5 ऑलमोस्ट मैंने आपको 13 फार्मूलाज लर्न करवा दिए सामने से, कुछ नहीं, बहुत इजी है, याद रखना। ये फार्मूला मैं खुद ऐसे याद करके गया था, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, बाकी अब आपके ऊपर आपको कैसे याद करना है। मैंने आपको ट्रिक बताया, आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। करंट प्राइस, करंट यील्ड। अब करंट यील्ड मतलब मैंने आपको क्या बताया, यील्ड है मतलब नीचे आएगा मार्केट प्राइस, ऊपर क्या आएगा, करंट है मतलब कूपन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कूपन इज डिवाइडेड बाय
मार्केट प्राइस, सिंपल, राइट। तो अभी सपोज 8.24 का इंटरेस्ट है, ऐसा कूपन का नाम है, 2018 का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2018 की, जो कि 8.24 का इंटरेस्ट पे कर रही है, उसकी प्राइस है 104। तो 104 का प्राइस मतलब 8.2 का 24 का इंटरेस्ट रेट है, 104 का जो है ये जो है प्राइस है, इंटू 100 मैंने आपको बोला परसेंटेज में आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 7.92 आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसका आ गया करंट यील्ड। ओके, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये आई गेस इतना ज़रूरी नहीं है। यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे दे रखा है कि बहुत कंप्रेहेंसिव वाइडली यूज्ड है, बट एग्जाम में मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में कुछ आएगा भी ना, इसका कोई फॉर्मूला है। तो आई गेस इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। अगर मैं चाहूँ तो पढ़ा भी सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई यूज़ भी है। हालांकि ये सच में इंपॉर्टेंट है, बट हमारे सिलेबस में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर कोई आपको सम वम नहीं आने वाला, ना ही मुझे लगता है कि मेरे एग्ज़ाम में कोई आया, ना कहीं मैंने देखा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स क्या है बॉन्ड्स के? पहले है जीरो कूपन बॉन्ड, नाम में ही लिखा है जीरो कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, जीरो मतलब जीरो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट, क्लियर है? जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स विच डू नॉट पे कूपन इन देयर एंटायर टर्म इज नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो आप बोलेंगे जयेश भाई, अगर जीरो कूपन है, जीरो इंटरेस्ट है, तो फिर जो पैसा डाल रहे हैं हम, डालेंगे पैसा, तो हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका क्या होता है कि इसमें बता दिया जाता है कि आपको 110 पे बॉन्ड लेना है और उसको बेचना है 140 पे। सो जो 110 से लेके 140 तक की जो वैल्यू है, वो जो बीच का आपने इंटरेस्ट कमाया और जो डिफरेंस कमाया, वो आपका, उसी को आप समझ लो इंटरेस्ट है। तो आपको एक फिक्स बता दिया जाता है कि भाई आपको 5 साल के लिए बॉन्ड होल्ड करना है, 110 से 140 पे आपको, आप 110 पे लो, 140 पे हमको बेचना है, हमें बेचना है आके। तो सच बॉन्ड्स आर इशूड एट द डिस्काउंट, मैंने आपको बोला डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, विद देयर फेस वैल्यू एंड रिडीम एट द पार। मतलब फेस वैल्यू इसका 140 का रहेगा, फेस वैल्यू सपोज 1000 का फेस वैल्यू है किसी बॉन्ड का, तो आपको वो दे दिया जाएगा 950 पे, और आपको बोला जाएगा कि 1 ईयर आप होल्ड कर लो, ठीक है? 1 ईयर आपको होल्ड करना है, तो आपको 5% इस पे मिल जाएगा, क्लियर है? या 1000 का बॉन्ड है, आपको 900 रुपये पे दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि 100 रुपये का आपको बेनिफिट होगा अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करेंगे। 100 रुपये अगर हमने जो 900 रुपये का बॉन्ड है वो 1000 रुपये में बेचना है आपको 1 साल बाद में, तो 100 रुपये आपको मिलेंगे। मतलब 1000 का 100 मतलब आपको कितना रुपये मिलेगा? 10% आपको मिलेगा बॉन्ड पे, क्लियर है? तो जीरो बॉन्ड का ऐसा सीन होता है। 10 मेरे को एक मिनट इसको जूम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही नहीं दिख रहा है क्या है ये। आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छा बड़ा दिख रहा होगा, बट मेरे केस में मुझे दिख रहा नहीं, थोड़ा दूर हो रहा है ये। दस द रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पीरियडिक पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। ओके, पीरियडिक पेमेंट में नहीं होता इंटरेस्ट एक पीरियडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोला गया? कि हर महीने आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। मैं आपको एक बॉन्ड का एग्जांपल मैंने आपको शायद से दिखाया था, मैं चाहूँगा आपको मैं फिर से एक बॉन्ड का एग्जांपल दिखा दूँ। बॉन्ड गोल्डन पाई, और इसको हम लोग ले लेंगे 1 सेकंड के लिए यहाँ पे। देखो जब हम लोग ईमेल से साइन इन कर लेना है, मेरा ईमेल देख के उस पर ईमेल मत भेजते बैठ जाना, ठीक है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और यहाँ पे हम लोग एक बॉन्ड देखेंगे, ये वाला व्यू डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे आपको 10,50,000 के आसपास कुछ अमाउंट है, ये डालनी है। इसका कैश फ्लो दे रखा है यहाँ पे, देखो इंटरेस्ट रेट। तो 29 नवंबर ये आपको ईयरली पे करने वाले हैं, ये आपको ईयरली अमाउंट पे करने वाले हैं। 29 नवंबर 2024 को आपको 87,000 देंगे, क्योंकि 8.7% का इंटरेस्ट रेट होगा, राइट? ये देखो यहाँ पे ये कूपन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये ऐसे देंगे। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में, ठीक है? आपके ऊपर आपको कब करना है। यहाँ पे आपको उसका सब कुछ चीज़ें यहाँ पे चिट्ठा दे रखा है, क्या है, कितने क्रिसल ने, देखो AAA की रेटिंग दी है, मतलब कि क्रिसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अगर उसने रेटिंग दे रखी है AAA की, दैट मीन्स कि स्टेबल है, सेफ है। आप 10 लाख रुपए डालो, आपको 8.7 का जो भी है इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिलेगा, 1 यूनिट के हिसाब से। 2 यूनिट, 1 यूनिट ही खाली उसका जो है 10,50,000 का है, ठीक है? उस पर आपको 87,000 ये लोग देंगे।
2029 तक, पर आपको उसको 10 साल तक रखना पड़ेगा फिर, है ना। तो ये थोड़ा सा कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर थोड़ा कम रेटिंग देती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए अगर इसका एग्जांपल कोई मिलता है, देखो यहाँ पे 8.38 का था, यहाँ पे 10.37 का है, पर इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको दिखेगा कि क्रेडिट रेटिंग की जो एजेंसी की जो रेटिंग्स है वो भी डाउन हो चुकी हैं। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो और भी बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, देखिए व्यू ऑल बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे आपको अलग अलग देखो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए रेडी, सॉरी ईल्ड कूपन, एक सेकेंड, हाँ कूपन 12.35% देने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कंपनी को लोन जल्दी मिल नहीं रहा है, वो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देके आपको अट्रैक्ट कर रही है आपका पैसा लेने के लिए। 3 लाख रुपए आप डाल सकते हो 3 यूनिट्स के लिए, अगर मैं यूनिट्स कम नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है 3 यूनिट्स के लिए 3 लाख डाल के, एक जो फेस वैल्यू आ रहा है वो 1 लाख का आ रहा है शायद से, राइट, यस 3। और आपको कैश फ्लो में क्या दे रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट का 1 ही साल के लिए देने वाले हैं के लोग 3, अच्छा ओके ठीक है। ये एक्चुअली और देखो रेटिंग देखो कितना डाउन है, बहुत डाउन रेटिंग है, राइट। तो ये हमें समझना है। हाईएस्ट एंड सेफली यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया। थोड़ा सा मैं आपको क्यों बताता हूँ ये सब चीज़ें, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, देन वाइल इन रूपी टर्म्स द रिटर्न में बी सेम फॉर द इन्वेस्टर। तो भले इंटरेस्ट में आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो टोटल आपको मिलेगा वो आपको सही से मिल जाएगा, और आपको फाइनली पेमेंट मिलेगा एंड में, जब आप मेच्योरिटी होगा तब तक जो इशूअर है वो पैसा यूज़ करेगा। जीरोज भी बोला जाता है इनको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सिंपली जीरोज वो भी बोला जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड कैरी मोर इंटरेस्ट रेट रिस्क, ओके। वाई? बिकॉज दे आर हाई ड्यूरेशन, क्योंकि वो बड़े बड़े जीरो कूपन बॉन्ड लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो कूपन पेइंग बॉन्ड इन द सेम मेच्योरिटी। तो ये जो नॉर्मल जो कूपन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 2 साल 3-4 साल 5 साल के लिए। जो जीरो कूपन होते हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे बॉन्ड्स की प्राइस भी ऊपर नीचे होगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। सच बॉन्ड्स आर यूज बाय द इशूअर टू मैनेज देयर कैश फ्लोज एज देयर इज नो इनटर्म स्ट्रेन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड टू मेक स्पेसिफिक पेमेंट ऑफ द। क्योंकि देखो अगर मैंने नॉर्मल बॉन्ड इशू किया है लोगों को, ठीक है, मैंने लोन लिया है, मेरी कंपनी ने लोन लिया है लोगों को, 8% का मुझे इंटरेस्ट रेट देना है या 10% का देना है, तो मुझे उसको हर महीने देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जो रीपेमेंट है उसको भी करते थोड़ा थोड़ा करके वो भी अमाउंट देते रहनी पड़ेगी। तो रीपेमेंट अमाउंट मतलब कौन सी, जो ये मेन एक्चुअल अमाउंट है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके देना है, और साथ में इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा करके देना है। थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, वो भी देना है हर महीने का। तो यहाँ पे वो लिखा है कि सच बॉन्ड जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं, खाली डायरेक्टली एंड में अमाउंट देनी। तो तब तक हमें जो एक्स्ट्रा कैपिटल जो हमारे पास बचेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग उनको दे रहे थे, वो भी हमें यूज करने को मिलेगा। कैश रिमेन विद इन द कंपनी, ठीक है, कैश कंपनी में बचता है एंड कैन बी यूज इन द बिजनेस फॉर स्लाइटली लॉन्ग टर्म होरिजन, ओके। रीपेमेंट ऑफ लोन वुड बी इन वन शॉट एज अ बुलेट पेमेंट एट द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो जो रीपेमेंट होगा वो एक ही बार में एक ही साथ में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा देना है। ट्रेजरी बिल्स issued by the government of India, commercial papers issued by the corporate certificates of deposits issued by the banks and the financial institutes are the example of short term coupon bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना या पढ़ लेना कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा दिए गए, या ऐसे याद रखो, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर दी शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड, ओके। दिस पेपर्स आर लेस देन, अभी देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर कोई बॉन्ड की मेच्योरिटी 1 साल से बॉन्ड की मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा है, 1 ईयर से ज़्यादा है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, ओके। अगर 1 साल से बॉन्ड की मेच्योरिटी 1 साल से कम है, देन वो शॉर्ट टर्म हो गया। ये याद रख लो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें तो आ ही जाएगा, बट स्टिल। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स मतलब क्या है, कन्वर्ट हो सकते हैं ऐसे बॉन्ड। तो कल को पैसा नहीं दे पाई कंपनी तो हम लोग उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऑफ द डिबेंचर इज जनरली यूज्ड व्हेन द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स विद ऑप्शन टू इन्वेस्टर टू कन्वर्ट इट इनटू द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द इक्विटी ऑफ द इश्योर कंपनी लेटर, ठीक है। तो जो
कन्वर्टेड बॉन्ड होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सिक्योरिटी हैज फीचर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेब्ट। क्यों बोला है इसको इक्विटी और डेब्ट के फीचर्स हैं? और इसको एक और चीज़ हाइब्रिड भी बोलते हैं, मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा रखा है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मैंने आपको बता रखा है, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड प्रोडक्ट में हमने इसको देखा था पिछले चैप्टर में। हाइब्रिड मतलब क्या कि दोनों इक्विटी और डेब्ट दोनों भी यहाँ पे हैं उसमें, ठीक है। द इशूअर, देखो अब यहाँ पे क्या है, कुछ बता रखी हैं चीज़ें। द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द कन्वर्जन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द, जब बॉन्ड बनेगा तभी ये सब चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए। क्या क्या? द डेट और ऑन बिफोर विच द कन्वर्जन में बी मेड, ठीक है। कन्वर्जन कब होगा, और क्या रेशो से होगा, कितना रेशो रहेगा कन्वर्जन का, कि भाई 50% आप कन्वर्ट कर लेना इक्विटी में, 50% आपको इधर से रिडीम करना पड़ेगा। द प्राइस एट विच द शेयर विल अलॉटेड, किस प्राइस पे आपको ये शेयर मिलेंगे ये भी पहले ही बता देना पड़ता है। यूजुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द मार्केट ही मिलता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द डिबेंचर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, ओके। कितना प्रोपोर्शन डिबेंचर का कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में बताया। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, साफ लिखा है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपकी जो दे रखी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो डाल, जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए दिया, इसमें से 80,000 रुपये ये लोग क्या करेंगे, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे जहाँ पे रिस्क कम है, और बाकी जो 20,000 है इसको ये ऑप्शन में, डेरिवेटिव्स में यूज़ करके हाई रिटर्न रिस्क तैयार करेंगे आपके लिए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स डेब्ट प्रोडक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय द इन्वेस्टर। If the investment is held on the maturity, typically the portion of the amount is invested in debt such a way that it matures the principal amount on the expiry, okay, and the remaining portion of the original investment is invested in equity, derivatives and commodities, रिटर्न ज़्यादा बनाने के लिए। फॉरेन करेंसी बॉन्ड बता रखा है मैंने, बाहर की करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है, मतलब बाहर की, मैंने आपको इसको सही से सिखाया था पिछले लेक्चर में। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी इन द करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम करेंसी कंट्री, ठीक है, बताया था कल ही मैंने आपको। कंपनीज इन इमर्जिंग मार्केट में प्रीफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी, ओके, कल बताया था, अगर कल बोल रहा हूँ मैं, लास्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया। ये कहाँ आते हैं, ये भी हाइब्रिड में आते हैं, ठीक है। करेंसीज ऑफ द हाइब्रिड में नहीं, सॉरी, नॉर्मल इक्विटी प्रोडक्ट्स में वहाँ पे था शायद से, देखना पड़ेगा अब मुझे वापस आके, बट हाइब्रिड में तो जिसमें बोथ डेब्ट और इक्विटी का रहता है वही आएंगे खाली, ठीक है। कंपनीज इन इमर्जिंग मार्केट में प्रीफर्ड बॉन्ड इशू इन यूएसडी करेंसीज ऑफ द अदर इकोनॉमिक मैच्योर कंट्री। देखो, एक तो यूएसडी में करेंगे या फिर मैच्योर किसी कंट्री की करेंसी में करेंगे, ताकि जो इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क आता है वहाँ पे वो चले जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। हाउएवर दिस बॉन्ड्स क्रिएट सिग्निफिकेंटली फॉरेन करेंसी रिस्क, बिकॉज ये फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं। जहाँ जहाँ पे फॉरेन करेंसी का नाम आएगा समझ जाओ कि वहाँ पे फॉरेन करेंसी रिस्क आएगा। अभी जो रिस्क है ना, ये बहुत सारे रिस्क ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इससे पहले ही रिस्क का दे देना चाहिए था, लेकिन जो आखिरी में इसको सिखाया गया है, तो हर एक रिस्क अलग अलग होता है। क्रेडिट रिस्क मतलब कि कोई किसी ने धोखाधड़ी कर दी तो, करेंसी रिस्क मतलब करेंसी के रेट चेंज हो गए तो, इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रिस्क मतलब कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो, ठीक है। एजेंसी रिस्क मतलब किसी एजेंट ने कुछ गलत कर दिया तो अंदर ही कंपनी के अंदर, तो ये सब चीज़ें। एक्सटर्नल बॉन्ड, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो कंट्री होती है, देखो यहाँ पे अगर कंपनीज इन इमर्ज, देखो क्या है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड आर द बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी इन द करेंसी, ठीक है, विच दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम करेंसी। मतलब आप यूएस में गए, सॉरी आपने, आपकी जो कंपनी है रिलायंस, वो गई यूएस में और वहां पे जाके उसने यूएसडी में बॉन्ड इशू कर दी, तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो गया। क्लियर? एक्सटर्नल बॉन्ड क्या होता है? एक्सटर्नल बॉन्ड आल्सो रेफर्स टू द यूरो बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशू इन द करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। अगर आप गए कुवैत में, मैंने बताया था ये भी आपको, ये भी एग्जांपल है, और वहां पे जाके आपके कंपनी ने यूएसडी में बॉन्ड इशू कर दिए, ये हो गया एक्सटर्नल बॉन्ड। और इसी जगह पे अगर आप कुवैत में गए और आपने उसको आईएनआर में वहां पे डाल दिए, तो ये बॉन्ड हो गए मसाला बॉन्ड। याद है ना, बताया था मसाला बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी इशूड यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन कुवैत, इट विल बी रेफर्ड एज द यूरो बॉन्ड, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, एक्सटर्नल बॉन्ड को ही यूरो बॉन्ड बोलते हैं।
अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल बॉन्ड विच आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन INR इज रेफर्ड एज मसाला बॉन्ड। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन आएगा, डैश डैश आ जाएगा, या यूरो बॉन्ड आ सकता है इसकी जगह पे लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? परपेचुअल बॉन्ड मतलब कि इसकी कोई एंड डेट नहीं है, चल रहा है, चलते रहेगा, आपको इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा, 25 साल चलेगा, 20 साल पर, जब तक कंपनी फिर से कॉल बैक नहीं करती। परपेचुअल बॉन्ड आर द बॉन्ड विच डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी डेट, कि उसका कोई एंड नहीं है कि 3-4 साल 5 साल, ऐसा कुछ नहीं, जब तक बॉन्ड मिलेगा चलते रहेगा परपेचुअल बॉन्ड में। लेकिन कंपनी जब बोलेगी कि भाई बस हमें अब पैसों की जरूरत नहीं, आपका पैसा ले लो, हमें अब और इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तब वो आपका पैसा आपको लौटा देगी और आपका इंटरेस्ट आपको जो भी रहेगा उस टाइम तक का वो दे देगी। Thus, the issuer of the perpetual bond does not have any obligation to redeem it. तो जो इश्योर होता है उसको रिडीम करने का कोई दिक्कत ऑब्लिगेशन नहीं होता है। द इन्वेस्टर एंटाइटल टू फॉर द पीरियडिकल कूपन, तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या फायदा होता है, उनको एक पीरियडिकल कूपन मिल जाता है, जो भी बता रखा है कि 8% से देंगे तो देंगे, हमें वो मिल रहा है। बैंक में रखने से अच्छा तो यहाँ पे रखना है, 10 साल के बैंक में एफडी करेंगे, वहाँ पे 6% मिलेगा, यहाँ पे 8% मिलेगा, 2% ज़्यादा मिल रहा है। इन्फ्लेशन चल रहा है देश में 6% का, तो या एफडी में रख के तो पैसा है नहीं, तो किससे मिलेगा पैसा? 8% मिलेगा इससे, एफडी अपना सॉरी बॉन्ड से, बॉन्ड मार्केट से। दिस बॉन्ड्स कैन बी बॉट बैक और कॉल्ड इफ द बॉन्ड आर इशूड एज कॉलेबल बॉन्ड। ओके, कॉलेबल बॉन्ड क्या होते हैं? कॉलेबल बॉन्ड मतलब ये होते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा मार्केट में, सॉरी इंटरेस्ट रेट घट जाएगा मार्केट में, तो इशूअर को क्या बोलेगा, अरे मैं 10% दे रहा हूँ इसको बॉन्ड के लिए और मार्केट में तो 8% चल रहा है, तो चलो मैं कॉल कर लेता हूँ मेरे बॉन्ड को, तो ये वापस अपने बॉन्ड्स को मंगा लेगा और उसके बदले पैसे जो है वो दे देगा, और जो नया इंटरेस्ट रेट रहेगा 8% पे उसके ऊपर वो लोग इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड आता है, कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड आता है, क्या है देख लो, इसको पढ़ना है। वैसे हालांकि इसके बारे में और आगे डिस्कस होगा, डोंट वरी, बट यहाँ पे आप पढ़ लो अभी के लिए। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी कवर कर दिए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ अभी आपको और इस चैप्टर में सीखने की ज़रूरत है। बहुत ही डीप एंड डिटेल एनालिसिस मैंने किया था। अभी सबसे पहली चीज़, आप इसको पढ़ो अच्छे से, एक बार वर्कबुक में पढ़ो, ठीक है, नोट्स में पढ़ो, एग्ज़ाम से पहले 2 बार सेशन देख लो, और MCQ सॉल्व करो। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, पूछो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब की। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को याद से, और एक कमेंट बता दो कि कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें कुछ बता दूं कि मैं आपको अगले सेशन में असाइनमेंट बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे असाइनमेंट नहीं देते। अगले सेशन में मुझे बताना है आपको कि कोई सा भी एक कंपनी लो, उसने कूपन किए थे, कौन सा बॉन्ड उसने इशू किया, कन्वर्टिबल था वो, या उसके अंदर वो एक्सटर्नल बॉन्ड था। एक्सटर्नल बॉन्ड का एक एग्जांपल दे दो, परपेचुअल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल देना है आपको। 3 आपके काम करना, आपको रिसर्च करनी। देखो, एक साइड से नहीं चल सकती ये चीज़ें, आपको अपने साइड से भी कुछ करना पड़ेगा। और आई होप आपके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सो सी यू। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइक आपने मेरा टेलीग्राम या ट्विटर देखा है मेरी। उसके बाद में डेली मॉर्निंग कैसे एक रिस्क रिवॉर्ड बना के हम लोग एक ट्रेड करते हैं प्रॉपरली, जिससे बड़ा लॉस नहीं हो। तो ये जो स्किल्स हैं, ये अगर आप में भी आने चाहिए, तो ये कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये कोर्स में आप कैसे सीखेंगे वो सब चीजें, कैसे आप एक प्रॉपर बाय सेल टारगेट स्टॉप लॉस पकड़ पाएंगे किसी भी स्टॉक से, कैसे आप इंडेक्स ट्रेडिंग, कैसे आप जो है स्टॉक में ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये सब चीजें इस कोर्स में कवर होंगी। सो ये वीडियो देखने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। इसके एंड में मैं इसका फीस भी बताऊंगा, कोर्स में क्या क्या चीजें होने वाली ये भी बताऊंगा, कैसे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के जो हमारा जो कोर्स है वो टोटल 5 डेज में होगा। सो 5 डेज में हमारा कोर्स होने वाला है, मतलब ये नहीं कि आपको 5 डेज में ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज आपने डे 1 कंप्लीट किया है जो 3 घंटे का है, तो आप डे 2 अपने हिसाब से कभी भी अपने हिसाब से लाइक 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लाइक आपको इसको
उसी दिन खत्म करना है या उसी टाइम पर आपको खत्म करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो उसके बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से यहां पर के मैंने जो कोर्स को डिवाइड किया है 5 डेज में डिवाइड किया है, तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है देखिए। पहले 4 दिन में आपको 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, जिसमें सब कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रैटेजीज किस चीजों पर डिपेंड होंगी या फिर क्या, लेकिन इन स्ट्रैटेजी में प्रॉपरली बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, टारगेट कहां रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, कितना क्वांटिटी डालना है, ये तक डिफाइन होगा। सब कुछ चीजें इन स्ट्रैटेजी में अच्छे से, हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 जो है 5 है। कुछ पैटर्न्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, उनको एज इट इज फॉलो करना है। अगर पैटर्न बनता है तो ट्रेड करना है, पैटर्न नहीं बनता है तो सिंपली छोड़ देना है। आपने देखा होगा कि लाइक मैं बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूं उस दिन के लिए। वो क्यों छोड़ता हूं? बिकॉज मार्केट समझ नहीं आता है, डायरेक्शन समझ नहीं आती है, पैटर्न्स खराब हो जाते हैं। तो वो पैटर्न्स क्या है ये मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। पैटर्न्स में सब कुछ चीजें होंगी, इंक्लूड रूल्स होंगे। उन रूल्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है। और मैं मानता हूं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको 95% एक्यूरेसी मिलती है। और हालांकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो 80 से 90% तक आपको एक्यूरेसी मिलती है। आपने एक्यूरेसी देखी है चैनल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में आपको 5th डे में जो है एक स्कैनर मिलने वाला है। स्कैनर मतलब क्या? देखिए बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि लाइक स्कैनर और स्क्रीनर दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज आप समझ लो कि स्क्रीनर मतलब कि आपको दिखाएगा कि लाइक हाई वॉल्यूम, लो एंड ये टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स एंड ये सब चीजें उस स्क्रीनर में आती हैं। स्कैनर मतलब क्या? स्कैनर मतलब वो सारे स्टॉक्स को स्कैन करेगा और आपके सामने जो हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं वो आपके सामने रख देगा। तो हमारा एक डैशबोर्ड है, उस पर आप सीधा जो है आपको वहां पे आ जाएंगे। ये 5 स्टॉक जो है आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये जो 2 स्टॉक ये अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और ये जो स्कैनर रहेगा ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्कैनर है। और एक और चीज कि ये जो स्कैनर है ये लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगा इस कोर्स में। तो ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपसे 5 डेज का कोर्स करवा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाइक यार आपको अलग से कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो कोर्स है ये पूरा जब जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, इसका फीस आप पे करेंगे, इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये स्कैनर आपके लिए फ्री रहेगा। देन ये जब 5 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी वीडियोस मिलेंगे मेरे तरफ से, जो कि रहेंगे 3-3.5 घंटे के या 4 घंटे के। और इसमें और कुछ वीडियोस भी इसमें ऐड होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लाइक ये जो कोर्स है ये पूरा किस सेगमेंट पे अवेलेबल है, लाइक के इंडेक्स में आप करवा रहे हो सर? या यस, इंडेक्स में भी होगा लेकिन अभी तक उसके वीडियोस ऐड नहीं हुए हैं। बट यस, जो कैश सेगमेंट पे ये पूरा कोर्स पूरा टोटली डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस पर ये कोर्स डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस के वीडियोस भी आगे ऐड होंगे। अगर आपने ये कोर्स अभी बाय किया हुआ है तो वो ऑप्शन के वीडियोस आपको सारे आगे चलकर फ्री मिलेंगे। यस एंड यस, आप कैश में स्पॉट प्राइस में इंडेक्स की प्राइस इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि लाइक सर कि आपका कोर्स कैश पर है तो क्या ये इंडेक्स पर वर्क करेगा? यस, इंडेक्स पर भी एज इट इज वर्क करेगा। अगर मुझे पता है 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, उसके कॉल ऑप्शन, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस भी ऊपर जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है। सो इवन अगर आपका ऑप्शन का डेटा बोल रहा है कि ये नेगेटिव है, बट स्टिल कैश का डेटा अगर बोल रहा है वो पॉजिटिव है, तो वो ऊपर ही जाएगा। सो इसके लिए समझ लीजिए स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस जानना जरूरी है। दूसरी चीज के जो हमारा कोर्स है ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो इसका एक चीज ये फायदा है हमारे कोर्स में कि इसमें मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपको 10-12 इंडिकेटर्स दे दूंगा और आपको उन इंडिकेटर्स को फॉलो करना है एंड उसी से आपको स्ट्रैटेजी बना दी, ऐसा नहीं रहेगा। ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का गेम है। और ये स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं है कि लाइक आज वर्क कर रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया तो कल को चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज एज इट इज वर्क करेंगे, लाइफ टाइम वर्क करेंगे। और सबसे मेन फायदा यह है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का इसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो मेन कंसेप्ट है मार्केट का वो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक ये देखो हम लोग उलझ चुके हैं चार्ट्स के बीच में और ये इंडिकेटर्स के बीच में, बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट पहले भी था, अभी भी है, इंडिकेटर आने से पहले भी था। तो मैं आपको जो इस कोर्स में सिखाने वाला हूं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं। तो ये चीज को आपको समझना है। इसमें जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगा ऐसा नहीं है कि लाइक यार मैं आपको आज कुछ सिखा रहा हूं, खुद कुछ और कर रहा हूं, ऐसा नहीं रहेगा। सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो मेरे रियल स्ट्रैटेजीज है, मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूं। और इन 4 सालों के अंदर मुझे इन स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे एरर्स मिले, मैंने बहुत सारे एरर्स को हटाया और इन स्ट्रैटेजीज को और स्ट्रॉन्ग किया। और अभी भी मैं करता हूं, आगे चलकर भी जो इसमें अपडेट्स आएंगे रियल स्ट्रैटेजीज में मेरे, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। देन ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक सेशंस जो है रिकॉर्डेड है, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, रिपीटेडली आप देख सकते हैं। आपको लगता है 6 महीने बाद देखना है आप देख सकते हैं, 1 साल बाद देखना है आप देख सकते हैं।
हैं। और कोर्स के अभी देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा लाइक सर रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर यार ये तो मजा नहीं है, इसमें फीस पे करना है ऑल, फिर आपका सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है 5 डेज के बीच में, आप कभी भी मुझे कॉल करिए, कभी भी आपका डाउट्स पूछना है आप मुझे पूछिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेज सकते हैं मुझे कि लाइक सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा। आप कॉल कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम मुझसे कनेक्टेड होता है लाइव मार्केट में, तो वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर ये 5 डेज का कोर्स तो हो गया लेकिन एक मुझे छोटा सा डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, तो मैं वीकेंड में वो भी आपके लिए करवा दूंगा। तो वीकेंड में जो है एक आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। सो मतलब जो सपोर्ट है मेरे तरफ से वो एंड टू एंड है। ऐसा नहीं है कि लाइक यार आज मैंने कोर्स से आपसे फीस ले ली एंड उसके बाद में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। ये कोर्स पूरा 100% वर्थ रहेगा। और अगर इनकेस आपने बोल भी दिया जयेश भाई नहीं यार आपसे आपने फीस तो ले ली लेकिन यार सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपको 100% रिफंड दे दूंगा, क्योंकि जो मेरा सपोर्ट है वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये वर्थ है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर मैं करने वाला हूं। ठीक है, देन ये जो कोर्स है ये सबसे मेन चीज कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यार रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर आपको इसी टाइम पे देखना है तभी देखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो, रात में देखना है, सुबह देखना है। आप जैसे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम लोग कंटेंट की तरफ भी देख लेते हैं, कंटेंट भी देखना जरूरी है। सो कंटेंट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइक जो मैंने कुछ चीजें आपको इसमें से पहले बता दी, जैसे कि मेन चीज जो कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर बेस है कोर्स, तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये लाइफ टाइम आपको एज इट इज वर्कआउट करेंगी। इवन मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ। एक्यूरेसी आपने देखी है, ट्रेडिंग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक्यूरेसी देखी है, रिस्क रिवॉर्ड देखा है, मेरे ट्रेड्स देखे हैं एंड आपने मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझना है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन तो ये चीज है कि लाइक प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया, बहुत सारे लोग इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज के इंडिकेटर्स क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट के साथ में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा लाइफ टाइम। इवन आप 1998 का भी चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो भी सेम वर्कआउट हो रहा है और अभी भी आप देखेंगे। हाँ, खाली कुछ एग्जीक्यूशंस में डिफरेंस आता है बट स्ट्रैटेजी सेम है अभी के लिए भी, तभी भी सेम थी, अभी भी सेम है। देन इस कोर्स में जो है मैं एक्सपेंसिव रेट्स और चीप प्राइस यहाँ पे कवर करता हूँ कि लाइक ये मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगा। इसके जो चीपेस्ट रेट जो होता है वो एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है मोस्ट ऑफ द बायर्स वहां पे आते हैं, डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा हाई होती है तो प्राइस वहां से जाता है ऊपर के साइड में। एंड एक्सपेंसिव रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है वहां से ऊपर नहीं टिक पाता और वहां पे हाई सप्लाई होने के से गिर जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो है कैसे हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे वो इस कोर्स का पार्ट रहेगा। सो इस कोर्स में मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बाद में डीप एनालिसिस सिखाऊंगा और प्रॉपर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। हर एक ट्रेड, हर एक जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में, तो ये जो सारे स्ट्रैटेजीज रहेंगे इनके मैं 60 से 70 एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं। पहले आपको जो है कोर्स के स्टार्टिंग में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि यार ये स्ट्रैटेजीज हैं, इसको मैं इस तरीके से यूज करता हूं। फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि लाइक ये स्ट्रैटेजीज तो मैंने आपको सिखा दी लेकिन इसका मेन कंसेप्ट क्या, कहां से मैंने ढूंढी थी। फिर उसके बाद में मैं आपको उन स्ट्रैटेजीज के रूल्स लिख के दूंगा और उन रूल्स के ऊपर मैं आपको जो है 60 से 70 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में मैं 30 से 40 एग्जाम्पल आपको गलत वाले दिखाऊंगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लाइक यार आपको जो है क्या गलत है क्या सही है ये समझ में आ जाएगा। तो जो गलत वाले, जो मिस्टेक्स वाले एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा, जो सही वाले एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा, और जिनके पीछे मिस्टेक्स हो रही है उनके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। सो ये जो कोर्स है, पूरा जो कोर्स है, ये जो है बेस्ड है डिमांड, सप्लाई, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और एक्सपेंसिव और चीप रेट। मैंने आपको पहले ही बोला था हमारे जो स्ट्रैटेजीज है वो बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोगों से हम लोग टोटली डिफर करते हैं। बाकी लोग कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, हैमर एंड ऑल, या फिर जो आपने देखा होगा लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यार, या फिर दुनिया भर के कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हम लोग चीजें नहीं करते। हम लोग इन सब चीजों से अलग हैं। ठीक है, देन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लाइक स्ट्रैटेजी जो है विथ प्रॉपर क्या होता है कि हमारा 1:4 तो मेंटेन होता है, 1:4 हम लोग मेंटेन कर लेंगे हर ट्रेड में। लेकिन सपोज 5 ट्रेड किए, 1:4 मेंटेन है, 3 गलत गए, 2 सही गए। अब 2 जो सही जाते हैं अगर मैं क्वांटिटी सही से मैनेज करूं तो सही है, लेकिन जो 3 में लॉस हुआ उसमें अगर आपका 1000 क्वांटिटी है और जिसमें प्रॉफिट हुआ उसमें खाली 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी है, तो वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए स्टॉप लॉस का, रिस्क रिवॉर्ड का, कितना क्वांटिटी डालना है हर ट्रेड में, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये भी इस कोर्स में कवर अप होने वाला है। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि लाइक यार क्वांटिटी कितना डालते हो सर, तो ये वो इस पार्ट में मैनेज होगा। वो आपको बता दिया, स्कैनर आपको रोज सुबह
10 बजे रन करना है और 5 से 10 मिनट में स्टॉक मिल जाता है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि लाइक यार सर स्टॉक कैसे ढूंढे, इतना टाइम कैसे मिलेगा, एक एक स्टॉक को देखने का टाइम नहीं है सर, जॉब है। तो वैसा नहीं है, आपका भले ही जॉब है लेकिन अगर आप स्कैनर रन करोगे तो आपको 5 मिनट में स्टॉक मिल जाते हैं। सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे इस टाइम पे। अभी ये वीडियो में मैं आपको स्कैनर का डैशबोर्ड नहीं दिखा सकता हूं, बट आपको इसमें एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें सारे स्टॉक, सब स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं उसके स्टॉक्स जो है सामने आ जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे वाला हूं कोर्स में। सो होप अब आपके लिए कंसेप्ट क्लियर। हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम सपोर्ट्स की तरफ। प्रीमियम सपोर्ट्स को जानने से पहले एक बार मैं आपको फीस बता देता हूं। मैं इस कोर्स के लिए जो है आपसे चार्ज कर रहा हूं 15,000, 15,000 रुपए, और प्लस आपको इसमें जीएसटी देना पड़ता है। देखिए 15,000 प्लस जीएसटी ये कोर्स का प्राइस है, बट इसका जो सपोर्ट है वो आपको एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है, और बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस। अगर आप देखेंगे बाकी जो कोर्सेस है मार्केट में या फिर आप बाकी ट्रेडर्स को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वो 40-40, 50-50, 60-60 हजार, और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी फीस जो है 1-1 लाख तक है। बट मेरा जो चार्ज है वो सबसे कम है, 15,000 रुपीज है, जिसमें मैं आपको मेरे रियल स्ट्रैटेजीज देता हूं। जो सपोर्ट में अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम स्टूडेंट्स प्रीमियम ग्रुप का एक आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि लाइफ टाइम एक प्रीमियम ग्रुप आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से, जिसके अंदर लाइफ टाइम जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप मतलब क्या, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स में शेयर करूंगा, जो मैं फ्री चैनल में डाल रहा हूं वो तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन साथ में हर एक जो ट्रेड में डाल रहा हूं एक्स्ट्रा ट्रेड, उसके साथ में मैं आपको रीजन भी डालूंगा, और जो मेरा फ्री चैनल में जो ट्रेड आएगा उसके साथ में उसका जो रीजन है कि उसको क्यों खरीदा। देखिए स्ट्रैटेजीज तो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया, यहाँ पे टोटल जो डे 5 के अंदर सारे स्ट्रैटेजीज हो गए, स्कैनर हो गए, लेकिन इनको ढूंढने के बाद में लाइव मार्केट में वो कैसा दिखता है पैटर्न, ये जानना भी, और एक लाइव सपोर्ट आपको चाहिए, वो आपको जो है इस प्रीमियम ग्रुप से मिलता है, जहां पे एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। सारे जो मेरे स्ट्रैटेजीज है वो वेल रिस्क रिवॉर्ड मैनेज्ड है, तो वो भी वहां पर आपको मिल जाता है। तो जो प्रीमियम ग्रुप का जो सपोर्ट मिलने वाला है, यही मेन सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर कि आपको एक्स्ट्रा लेवल्स भी मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी, और हर ट्रेड का रीजन मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे बाकी लोगों का 5-5, 6-6 हजार रुपए देके आप उनको उनके ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, टोटली वर्थलेस होते हैं और आपका और नुकसान करा देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं हर ट्रेड के पीछे रीजन डालता हूं, और हर ट्रेड रीजन के साथ में मैं आपको जो है उसके बारे में 4 से 5 लाइन में वहां पे लिखता भी हूं, ऑडियोज में भी एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट सेंटिमेंट्स के वीडियो भी आपको वहां पे आ जाते हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो उसके बाद में एक आपको जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। और इससे पहले मैं आपको आगे कंटिन्यू करूं, प्रीमियम जो ग्रुप रहेगा ये टेलीग्राम पे रहेगा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि लाइक सर वो कहां मिलता है, वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। देन यहां पर जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है। तो जो मेरा स्कैनर है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी एफएनओ के इतने सारे स्टॉक है दुनिया भर के, एक एक स्टॉक को कहां आप ढूंढते बैठेंगे, कहां पैटर्न बन रहा है, पैटर्न तो मैंने दे दिया, उसको ढूंढने के लिए आपको एक एक स्टॉक को खोलना पड़ेगा ना, तो वो टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए ये स्कैनर है। तो स्कैनर का फायदा ये रहेगा कि लाइक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना। अगर आप जॉब करते हैं, बिजी पर्सन है, स्टूडेंट है, बिजी पर्सन है, तो उस केस में आप स्कैनर रन करिए, आपको तुरंत स्टॉक मिल जाता है। आपको 11 बजे टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए, 2 बजे मिलता है, 1 बजे मिलता है, जब भी आप आएंगे 5 मिनट में आपको स्टॉक मिल जाएगा स्कैनर की वजह से, ठीक है। बट हाँ, स्कैनर का मतलब ये नहीं कि लाइक आपको जो स्टॉक है वो ट्रेड ही करना है, उसमें वो खाली आपको, वो रोबोट है, वो आपको स्टॉक्स देगा, बट आपको डिसाइड करना है अपने आंखों से कि वो सही है या नहीं। देन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, लाइफ टाइम आपके डाउट सॉल्विंग, लाइफ टाइम आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं, लाइफ टाइम आप अपने कुछ भी क्वेश्चन से आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, जो भी आपको पूछना है वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। अलग से आपको एक मैं सेशन भी देने के लिए तैयार होता हूँ कि बाकी जो लोग हैं उनसे, तो आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं बाकी ट्रेडर्स का, तो आपको दिखेगा लाइक वो आपसे बात तक नहीं करते हैं, उनका कोई टीम मेंबर आके आपको सपोर्ट देता है। मेरे केस में मैं आपको खुद से सपोर्ट देता हूँ, आपका हर एक डाउट मैं खुद समझता हूँ और खुद से आपको हेल्प करता हूँ। देन एक लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग का जो सेशन मैंने अभी आपको बोला कि लाइफ टाइम जो है आपके डाउट सॉल्विंग, जो भी इश्यूज रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। देन जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज आएंगे ना, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दे देता हूँ। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे अपडेट्स आएंगे, स्ट्रैटेजी अपडेट हो गया, आप देख लो, जिस जिस वेबसाइट से मैं आपको एक्सेस देने वाला हूँ वहां पर भी आपका कोर्स अपडेट हो जाता है। सो मतलब कि जो मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो एंड टू एंड रहेगा। कोर्स अपडेट होगा, उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के ऑप्शन का डेटा आएगा, उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के कुछ और केस स्टडीज में ऐड करूंगा, आगे चल के जो नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, जो मैं सीख रहा हूँ, ग्रैप कर रहा हूँ, वो आपको भी मैं सिखाऊंगा, वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये जो कोर्स, ये एक ही बार आपको लेना है, लेकिन लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। देन
हर एक ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, जैसे अगर मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑरो फार्मा में, तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑरो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट होने का क्या रीजन है। ये उस वीडियो में उस प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो प्रीमियम ग्रुप है ये सब कुछ है आपके लिए, ऐसा समझ लो। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, मेरे साथ में जुड़ रहे हो, तो ये प्रीमियम ग्रुप आपके लिए वैल्यू रखता है, ये याद रखना। अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है आपके लिए, ये स्टार्ट रखना। और ये प्रीमियम ग्रुप में आपको ज्वाइन, इसमें लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलने वाला है। सो होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई। फीस भी एक नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, 15,000 है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे डिटेल्स मांगिए, मैं आपको इसके इस वीडियो के साथ में नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा इस टाइम पे, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईएमआई करना भी पॉसिबल है। 15,000 आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप इस कोर्स को स्टार्ट करिए। इस कोर्स के बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पूछते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कोर्स का। तो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपिटल यूज करना है। ये मुझ पर नहीं है या मेरे स्ट्रैटेजीज पर नहीं है कि आपको इतना ही। देखिए, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर होता तो उस केस में मैं आपको बोलता कि 40,000 रख लो, 30,000 रख लो। बट हम लोग कैश ट्रेडर हैं, तो एज ए कैश ट्रेडर आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट यूजुअली जो है मैं मानता हूं कि इंट्राडे में हम लोग 1% आराम से निकाल लेते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग 6 से 7% निकाल लेते हैं। तो अगर 1% इंट्राडे में हम लोग निकाल लेते हैं, अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज करते हैं तो 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट आराम से निकलता है। बट हमें मार्जिन भी मिलता है, आपको पता होगा जैसे, तो मार्जिन यूज करके हम लोग 4,000 तक का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 4% हम लोग इंट्राडे में बुक करते हैं। तो आपको जो कैपिटल आप डाल रहे हो उस हिसाब से डालिए, कि क्योंकि देखिए अगर 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ता है। तो रिस्क जो है स्टार्टिंग में इनिशियली जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो करते नहीं है गेस। बट हमारे केस में ऐसा नहीं रहेगा। हमारे केस में हम लोग सब देखकर सोच समझकर पूरा रिस्क मैनेज करके ट्रेड करेंगे। तो उस केस में कैपिटल इट्स टोटली अप टू यू, आप कितना डाल रहे हैं। 10,000 डालेंगे तो भी चलेगा, 5,000 डालेंगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, नए आए हैं मार्केट में, तो आपको स्टार्टिंग में 1,000 रुपए डालना चाहिए। अगर 1,000 रुपए का 2,000 रुपए हो जाता है तो आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। 1,000 का 2,000 हो गया, 2,000 का 4,000 हो गया, तो आपका 1 लाख का 2 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख भी हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। इनिशियली थोड़ा सा आप सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका यूज करें अच्छे से, तो एक समझ में आती है कि स्टार्टिंग में इनिशियली आके सबको लॉस ही करना होता है, मिस्टेक्स में कैपिटल लूज करना ही पड़ता है। तो क्यों ना स्टार्टिंग में कैपिटल डालने के बजाय थोड़ा सीखने के लिए प्रैक्टिस ही कर ले अच्छे से, स्ट्रैटेजीज को, रिस्क रिवॉर्ड ही मैनेज कर ले, ये ज्यादा जरूरी रहेगा। देन इंडेक्स का जो है मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इंडेक्स के बारे में मैं कवर करने वाला हूं इसके अंदर, नो डाउट। देन कोर्स जो है लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा, यस लाइफ टाइम कोर्स अवेलेबल रहेगा। और एनरोल करने के लिए आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है, मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आपको पेमेंट इनिशिएट करना है। आप क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। स्टार्ट करिए, जुड़िए, और जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है, लिंक पे आप पेमेंट करते हैं, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपसे खुद से पर्सनली बात करके आपको गाइड कर दूंगा इसके अंदर। सो होप